जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। यह सजेशन प्रभु का, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। ये भंवर को आग लगने वाली, भंवर में नैया मंडरा रही है। अगर इस नैया को सही मंजिल पर पहुंचाना है तो इस नैया को दे दो, उस दाता के हवाले कर दो। और रक्षक है, मंजिल पर सुरक्षित पहुंचाएगा, रास्ते की कठिनाई से बचाकर सुखद जीवन व्यतीत करने की कला समझाएगा। ऐसे दाता के अर्पण कर दो अपने जीवन के लिए। ओम शांति। आज बाबा 18 तारीख के महावाक्य में सार रूप में सुना रहे हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे, इसलिए सत्युग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। साचु त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं। विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विकर्म होते रहते। ये भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते, स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान प्यारे पिता बैठ समझा रहे। ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप ही नहीं हो सकता। ये तो छोटा बच्चा है, सच्चू का प्रिंस है, वो टीचर भी नहीं हो सकता है। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ता है। गुरु तो वहां होता नहीं है, क्योंकि वहां सब सदगति में। आधा कल्प है सदगति और आधा कल्प है दुर्गति, तो वहां है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता है? ये भी किसको ध्यान में नहीं आता। एक एक बात में बहुत ही
वो ये राज भरा हुआ है जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली भी होती है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसे कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसको भी पता नहीं। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही अब कुछ बनने नहीं। जरूर कोई खेल है तो फिर इस चक्र को खाता रहता है। खेल है जो चक्र खाता रहता है, घूमता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है? प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। कैसे रिपीट होता है बताओ? इसको फिरने में कितना समय लगता है ये कोई नहीं जानते। इस्लामी बुद्धि आदि ये सब हैं घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, ये है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है, देवी देवताओं का भी कुल है। ये तो समझाना बहुत सहज। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वह हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, ना ज्वारात आदि हो सकते हैं। इतने जेवर पहन के वो घूमे वहां पर, इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। सूक्ष्म वतन में भी लाइट के आकारी साकार बाबा अव्यक्त रूप में दिखाए हुए। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े। वे बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं, वहां है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता तो नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, जिनका विश्वास बैठ गया है, उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते। देवियों आदि की कितनी पूजा करते, फिर डुबो देते। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, फिर निकाल कैसे सके? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते, खुद गले तक दुबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन दलदल। सच्चों में ये बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे, फिर वहां सत्संग नहीं होते हैं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते। समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते।
कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्मा। रात दिन का फर्क। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पर से उस पार जाने की, इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विशेष सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी वहां बैठ कर्म, अकर्म व विकर्म इनका राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होता है और कोई कर्म विकर्म होता है। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहां है राम राज्य। बाप से वरदान लाया हुआ। रावण देता है श्राप, ये सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाबा को याद करते, सुख में कोई याद नहीं करते, वह विकार होते ही नहीं। तो बच्चों को समझाया है, सैपलिंग लगाते हैं। ये सैपलिंग लगने की रस्म भी अभी पड़ी। संगम युग में बाबा सैपलिंग लगाते हैं और दुनिया में भी पेड़ों का सैपलिंग लगा देते हैं। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोग। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया। जो देवता धर्म के हैं उनको फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकल कर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सके। मुक्ति तो हो नहीं सकती। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। लेकिन कोई क्रिश्चियन आदि धर्म का है, वो देवता धर्म में नहीं आ सकता। उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा जो देवी देवता धर्म के कन्वर्ट हो चुके होंगे। इससे सिद्ध होता है ये अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी। जैसे को गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठकर निकालते। श्लोक सारे संस्कृत में हैं। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं। गीता तो बहुत छोटी, 18 अध्याय। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में भी पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं। हमारे पास इतनी सी गीता है, उसमें पता नहीं कितने श्लोक है, ये नहीं मैंने देखा, लेकिन छोटी सी गीता है। वो डिब्बी कई बार चांदी की डिब्बी में डाल के गले में डाल देते। गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है, वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा, हम आपका एक दिन का बच्चा ऐसे भी लिखना शुरू करेंगे, एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे।
बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल ही बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो, वहां और कोई खंड नहीं रहता, नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को भी मालूम नहीं रहता कि खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, वहां ये होती ही नहीं। इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी ज्ञान का सागर हूं। ये तो बहुत ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम, सत्य बाप, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। फिर ये आप समान बनाए तब हो सकती। तो तुम भी पति से पावन थे। सत नाम लिखते हैं, पतित पावनी गंगाएं ये माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। शिववंशी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम परी ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर दे तो पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी एतराज उठाते हैं तो उनको बोलो ये प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हैं कि दोनों ओत प्रोत है, ओत से निकला, ओत से निकला। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ये उनसे वह उनसे पैदा हुआ। इनको लगता है एक सेकंड में, उनको लगता है 5000 वर्ष। ये वंडरफुल बातें हैं। तुम बैठ समझाओगे। बाप कहते हैं लक्ष्मण रैन 84 जन्म लेते हैं। ये बात समझी? उनको लगता है एक सेकंड। ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? उनको लगता है 5000 वर्ष और उनको लगता है एक सेकंड। ये वंडरफुल बातें हैं। तुम बैठ समझाओगे। बाप कहते लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यही बनाता। समझने की बात है। बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते। कोई बात सुने थोड़ा, फिर कह सकते आप बैठिए, थोड़ा हम आपको बताते कि इनको हम ब्रह्मा क्यों कहते। सारी दुनिया को दिखाने के लिए चित्र बनाए हैं, हम समझा सकते। समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का नहीं। बेचारा भले वहां आएगा क्योंकि बाबा के संपर्क में थोड़ा भी आ गया, परंतु प्रजा में हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा ही कहा जाता। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करना, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। ये टॉपिक कोई कम है क्या?
प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती चार भुजाएं दिखाते हैं, दो भुजा बेटी की हो जाती है, युगल तो है नहीं। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते। उनके भी युगल स्वयं शिव बाबा ही हो गए। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बम से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? ये तो पाप हो जाएगा। बाप तो और इस सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगड़ मेहनत के। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं। ये सब बातें समझने की। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते दुनिया वाले, और तुम जानते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते ही नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वे आकर समझे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। ये है कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते, इसको दुखधाम कहा जाए। सत्युग है सुखधाम, दुखधाम से सुखधाम कैसे बनता है ये तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुखधाम में थे, फिर ये 84 जन्म लेकर दुखधाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस कराने वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिनका नाम बैठ के रखा। वो लोग फिर बिल्ली के पूंगरे बैठ के दिखाते। ये सब दंत कथाएं हैं। बिल्ली के पूंगरे हो कैसे सकते हैं? बिल्ली थोड़ी बैठ के ज्ञान सुनाए। बाबा युक्तियां बहुत बताते रहते। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो, जब तक अल्फ को नहीं समझा तो कुछ समझ नहीं सको। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाओगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय। हमारा बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाए। अलफ नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे, मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सूत्र, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करना। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना। दूसरा, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी। विकारों के दलदल से
सबको निकालना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सो अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के सो अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त हो। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी, अपने श्रेष्ठ स्मृति में सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत हो। सुनो, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते। ओम शांति। ये था शिक्षाप्रद प्यारे बाबा का सत्य ज्ञान। सत्य का देवता बनते, और ये सत्य ज्ञान को समझ, सत्य बाप की समझ देते हुए सत्य ज्ञान से सबको परिचित कराए, सत्य बाबा का बच्चा बना दे। ये सेवा करने के लिए बाबा हम बच्चों को आदेश अथवा संदेश दे। ओम शांति। ओम शांति, 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 ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम।